हाय, सलाम अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, नाज़रीन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, देवियों और सजनों ते मित्रों और क्या, सलाम अलैकुम। कैसे हैं सारे? और ये है हमारा डॉक्टर ड्रे। ये टूपाक का बेटा है, ये टूपाक है और ये डॉक्टर ड्रे है। ये स्नूप डॉग का भांजा है, ठीक है। और इसकी बहन मुमताज़ अभी पता नहीं कहाँ पर है वो। और आज जो है ना ये मेरे पास माइक नहीं है इस वक्त, पता नहीं कैसी आवाज़ आती है। तो इसकी बहन है मुमताज़ एंड शी इज़ नेम्ड आफ्टर हर ग्रैंड मदर। कौन ग्रैंड मदर? मुमताज़ की मदर। मुमताज़ हैज़ टेकन आफ्टर हर मदर। बिल्कुल मुमताज़ अपनी माँ जैसी है। शी इज़ दी मैट्रियार्क ऑफ द नेबरहुड। और ये रही मुमताज़। हेलो मुमताज़, कैसी हो? निकलो बाहर। ये अब तक बहुत छोटे थे तो ये कमरे में रहते थे अलग से। तो फिर कल हमें महसूस हुआ कि मुमताज़ जो है ना वो चाह रही है कि ये सोशल हों, बाहर निकलें, और फिर ये बाहर आ गई, ठीक है। और देखते हैं स्नूप डॉग कहाँ है। तो ये है हमारा डॉक्टर ड्रे। ये है टूपाक, मुमताज़ की बेटी। कभी दिखाऊंगी मुमताज़, पता नहीं कहाँ चली गई मुमताज़। लगता है मोहल्ले में किसी ने उसको उसके बच्चों समेत फेंक दिया। और ये नीचे चली गई है मुमताज़ 2। मैंने पकाना है लोबिया, रेड बीन्स, लाल लोबिया कहते हैं ना, राजमा। इज़ दिस राजमा? शायद ये राजमा ही है। तो ये मैंने आज पकाना है। और माइक जो था वो अभी चार्ज नहीं हुआ था, तो इससे अगले क्लिप में मैं माइक के साथ ही बोलूँगी। होपफुली आपको आवाज़ अच्छी आ रही है। तो इसको मैंने 2 घंटों से भिगाया हुआ है और इतना हद तक भीग गया है कि ये देखो इट्स स्प्लिटिंग ओपन। तो इसको मैंने आज पकाना है, यानी हमने आज मैक्सिकन डिश बनानी है विदाउट मैक्सिकन स्पाइसेस, यानी एज आई से मैक्सिकन डिश विद अ सिंपल ट्विस्ट। और इसके साथ मैंने डालना है लाल ये मसूर की दाल, क्योंकि जो मसूर की दाल है ना ये ग्रेवी सा बनाती है हर चीज़ को, जैसे हम चनों में भी डालते हैं और चीज़ों में भी डालते हैं। इट एड्स दैट, क्या कहते हैं उसको, ग्रेवी सा, या थोड़ी सी थिकनेस देती है। क्योंकि अगर मैं ये बनाऊंगी ना तो ये अलग अलग रहेंगे, इसकी वजह से ये होमोजेनस हो जाएंगे, ठीक है। और एक बड़ी स्मूथ सा एक ग्रेवी बनेगी, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये हम अब पकाना शुरू करते हैं। इसको सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर में इसको गलाऊंगी। इंस्टापॉट, इसमें मैंने इसको गलाना है, लेकिन दाल वाली दाल यानी मसूर की दाल, रेड लेंटिल अभी नहीं डालनी, ठीक है। और इसमें मुझे थोड़ा सा अभी किचन एज़ यूजुअल मैंने आपको बताया है कि स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग। बेहतर है अभी थोड़ी देर में साफ़ हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल इसको मैंने इसमें डालना है और इसको मैंने 30 मिनट्स के लिए प्रेशर कुक करना है। तो ये टेंडर नरम हो जाएगा। आज मैं बिल्कुल प्योर उर्दू बोलती हूँ, अंग्रेज़ी नहीं बोलती। देखती हूँ हर चीज़ का उर्दू मुझे उसकी वोकैबलरी आती है कि नहीं। और ये जो मसूर की दाल है, आज थोड़ी सी एक बात है कि मसूर की दाल कम लाल है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा लाल होना चाहिए। और आजकल ये जो आ रहे हैं ये भी कम लाल हैं, पता नहीं क्यों। मैंने पिछले हफ्ते पकाए थे तो मुझे टेस्ट तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैंने कहा नहीं इसमें वो लाल रंग नहीं आया हुआ। तो बहरहाल अब मैं दोबारा लेके आई भिगाए तो फिर उनका लाल रंग ख़त्म हो गया। तो जी अब हम खाना पकाना शुरू करते हैं। मैं कोई अंग्रेज़ी का लफ्ज़ नहीं बोला। ये मैंने इंस्टापॉट में डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी नमक और थोड़ा सा तेल, ताकि ये ज़्यादा बॉयल ना हो, ठीक है। और नमक क्योंकि इसके अंदर ये जो मसाले में तो डलेगा ही, लेकिन जब मैं इसमें डालूँगी तो ये सारे जो इसके दाने हैं, बीन्स को उर्दू में क्या कहते होंगे? ये एक बीन है ना, इसको उर्दू में क्या कहते होंगे ज़रा बताइएगा मुझे। तो मैं इसके बीन्स को में भी अच्छी तरह से नमक चला जाए और बहुत होमोजेनस सा, यानी होमोजेनस क्या होता है ये भी मुझे सोचना पड़ेगा यार, उर्दू बेहतर करनी पड़ेगी।
होमोजेनस होता है, एक जैसे के लिए मुझे लफ्ज़ नहीं आ रहा, एक जैसे के लिए आई डोंट नो, चलो कोशिश करेंगे। एनीवेज, तो अब इसमें नमक और तेल डालती हूँ। कल मैं कह रही थी कि आई ग्रू अप इन पंजाब और येट मैं पंजाबी नहीं बोल सकती, तो जब उर्दू ही पूरी तरह नहीं बोल सकती, जो कि यानी हमने बोली है, और तो वो पंजाबी कहाँ से आनी, लेकिन एक मिक्सचर आता है डब खड़ब्बा सा, यानी पंजाबी भी आ जाती है उसमें, इंग्लिश भी आ जाती है, उर्दू भी आ जाती है, एक नई ज़बान निकल रही है लगता है। तो अब जनाब इसको, ओह माय गॉड, ये धोया ही नहीं था, दिस इज़ अ क्राइम। चलें जी, अब मैं इसे धोऊँ बहुत अच्छी तरह से। देखा है कितना बड़ा क्राइम है, ये जो खाना पका है कल कुछ और, तो ये सारा साफ़ करके रख दिया। चलें जी, पहले उसको धोएं। तो जी ये बहुत अच्छी तरह धो लिया, और मैंने इसमें तेल भी डाल दिया, और मैं अब इसे चला रही हूँ। स्विच ऑन किया, प्रेशर कुक 30 ऑन। चलो जी, ये हो गया। अब मैंने इसका मसाला बनाना है, और मसाले के लिए मेरे पास है मेरा मसाला कुकर, ये है जी, ये देखिए, दिस ब्यूटीफुल टाइनी कुकर। ये भी देखो, इसका हैंडल हिल रहा है, इसको मैं स्क्रू से कस लूँ और फिर आपसे मिलते हैं। ये जी पकेगा टमाटरों के पेस्ट में, या उसे प्यूरी कहते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि टमाटो पेस्ट और टमाटो प्यूरी में क्या डिफरेंस होता है, मैं भी गूगल करूँगी। तो ये मैंने इसमें डालना है, ठीक है, और अदरक लहसुन और वो जो मेरा टर्मरिक यानी हल्दी होती है वो डालनी है। तो ये पता है आपको, ये है जनाब, मैं छील के डाल रही हूँ। प्याज छिल रहा है। अब ये प्याज को छीलने के बाद भी मुझे एक दफ़ा धोना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर है फंगस, राइट, पता नहीं यहाँ ऐसे ही लिखते हैं, और छुरी भी धोनी पड़ेगी। तो मैं जनाब ये धोकर आती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसके मैंने सिर्फ करने हैं 4 टुकड़े, और इनके करने हैं ये चीज़ निकालनी है जहाँ पर बैक्टीरिया अपना घर बना सकते हैं। लुक्स लाइक, क्या पता ऐसा ना होता हो, लेकिन देख लग रहा है कि यहाँ पर उनको रहने की जगह मिलेगी, और ये एरिया इतना अच्छी तरह नहीं धुलता होता। तो जनाब ये मेरे बेबी कुकर में सब कुछ जा रहा है। ये बेबी कुकर है मेरा, इसका नाम है मसाला वाला कुकर। इसमें मसाला बनाया जाता है और फिर सालों में मिला दिया जाता है जब बहुत तेज़ी से खाना पकाना हो, और मसाला कूटना पीसने का टाइम ना। और ये टमाटो के पेस्ट में देखो, प्यूरे में देखेंगे यार, प्यूरे और पेस्ट में क्या फ़र्क है। लेट्स सी, बाहर आप टमाटो पेस्ट में पकाते हैं। Here it goes. चला गया, और उसके बाद चावल भिगाने हैं और चावल पकाने हैं। तो सब लोग सोच रहे हैं कि मैं रोज़ चावल पकाती हूँ, रोटियां नहीं बनाती। तो मैं रोटियां बना ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे है सीलियक, और सीलियक वाले लोग रोटियां पका भी नहीं सकते, क्योंकि वो उनके मुंह में जाता है और फिर बड़ा मसला होता है। वो मसलों की डिटेल्स बाद में बताऊँगा, ठीक है। आज अगर बग़ैर माइक के वीडियो बना रही हूँ तो बग़ैर माइक के ही बताती जाऊँ, देखते हैं क्या होता है। माइक चार्जिंग पर लगे हुए हैं। अब 1 चमचा नमक था उसके लिए, लोबिये के लिए, और 1 चमचा मसाले के लिए।
अब आप डिपेंड करता है कि आपका नमक कितना तेज़ है। मुख्तलिफ़ कंपनियाँ मुख्तलिफ़ इंटेंसिटी के नमक बनाती हैं, तो वो देख लीजिएगा। लेकिन मसाले का नमक इसमें, ताकि मसाला आराम से गले। अब इसमें जा रहा है थोड़ा तेल, बहुत थोड़ा उसमें था, इसमें भी थोड़ा सा, क्योंकि ये इसको मैंने गलाना है, भूनना नहीं है, राइट, तो फ़ायदा हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं पानी भी डालूँगी। देख रहे हैं इसके अंदर पानी भी चला गया। अब इसमें अदरक, लहसुन और तो ये आ गई मेरी अदरक, लहसुन और हल्दी। ये है जनाब अदरक, ये है लहसुन, ये है हल्दी। ठीक, अब मैं इसे कुकर को चढ़ाती हूँ। ये जनाब कुकर बंद। और अगर मेरी आवाज़ इसमें सही ना आई तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी बड़ा मसला है। अच्छा, अब ये कुकर इस पे तो नहीं आ सकता, इस पे आएगा। चिमनी चला दें और आप जनाब चूल्हा जलाते हैं, मोबाइल रख के। आप चूल्हा जला दिया और अब मैं इसका भी इंतज़ार कर रही हूँ, किचन साफ़ करूँ, लेकिन उससे पहले चावलों को भिगा दूँ। इसको मैंने भिगा दिया, इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाला, पता नहीं क्यों मैं डालती हूँ। उसमें मैं पोमस ऑयल के साथ मिक्स्ड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालती हूँ सालन में, इसमें मैं ये डाल देती हूँ। और इसको अभी जी 22 मिनट्स पड़े हैं। ठीक, तो इसको मैं कुछ देर भीगने देती हूँ। लूँगी इमर्जन ब्लेंडर, मसाला पीसना है और फिर मसाले में डालना है क्या, ड्राई स्पाइसेस, ड्राई मसाला, राइट। हाँ जी, और ये आप चूल्हा देख रहे हैं, ये चूल्हा रोज़ साफ़ नहीं होता, ना हो सकता है, क्योंकि और भी गम है ज़माने में, तो सिर्फ चूल्हा साफ़ करना ही नहीं है। तो अब मैं इसको पीस रही हूँ। ये पिस गया। अब इसको मैं निकालती हूँ कैसे मैं, देखिए अपने कर्तव्य डाला। और ये जो चूल्हे वाली बात है मैंने इसलिए की है कि जो मैंने अपने साउथ एशियन कल्चर में देखा है कि लोग एक दूसरे को जज कर रहे होते हैं कि ये इसने बहुत गंदा घर रखा हुआ है, इसने चूल्हा साफ़ नहीं किया हुआ, इसने ये नहीं किया हुआ, इसने वो नहीं किया हुआ। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक अब जो पता चल रहा है बहुत सारी लड़कियों को ADHD होता है, बहुत सारी बच्चियों को ऑटिज़म हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और शायद मेरा ख्याल में ADHD और ऑटिज़म के लिए पुराने ज़माने में फूहड़ ईजाद हो गया था। तो जब वो बॉयज़ फूहड़ होते थे तो कहते थे बॉयज़ आर बॉयज़, लेकिन जब गर्ल्स फूहड़ होती थी तो वो बेचारियाँ बस रह जाती थी। तो आई थिंक, मेरा ज़ाती ख्याल है कि बेचारी फूहड़ लड़कियाँ वर ऑटिस्टिक और उनको दे नीडेड एक्स्ट्रा लेसन्स फॉर मैनी थिंग्स। और बिसाइड्स हर कोई एक अपनी फील्ड में बेहतर होता है, कोई हाउस होल्ड में बेहतर हो जाता है, कोई अपने करियर्स में बेहतर होता है, हर एक की अपनी फील्ड्स होती हैं। तो आप किसी को भी जज नहीं कर सकते कि किसने कैसा रखा है। लेकिन ये साउथ एशियन कल्चर में बहुत है कि देखो जी ये इतनी गंदी, ये इतना गंदा, ये वो। तो अब जज ना करें, पहले देखें कि उनके क्या हालात हैं। वैसे लेट मी नो, यू थिंक कि वो जो बेचारी लड़कियां जिनको फूहड़ कहा जाता था, मे बी दे वर ऑटिस्टिक। तो बॉयज़ में तो वो चल जाता है ना, बॉयज़ आर लाइक दैट। लेकिन टाइम्स आर चेंजिंग, हालात बेहतर हो रहे हैं और सब कुछ बेहतर हो रहा है। लेकिन पहले जो थे ना, पीपल वर क्रूल, कि यानी छोटी छोटी बातों पे चेक करना। और कई लोग जो होते हैं वो बीमार होते हैं। आप लाइफ में
किसी भी टाइम पे बीमार होते हैं, एक लॉन्गर इलनेस होती है या शॉर्टर इलनेस होती है, कईयों को क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं, तो वो सिर्फ सर्वाइवल मोड पे अपना घर चला रहे होते हैं। और या कईयों के कोई मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं या फैमिली प्रॉब्लम्स या सोशल प्रॉब्लम्स, उस सब में भी आप अप टू डेट घर नहीं रख सकते। तो आप काइंडली जब किसी के घर जाएं तो उन्हें जज ना करें, समझें, राइट। जी मेरे फ्रेशली ग्राउंड मसाले, तो ये ज़्यादा है, हमें इस पर कम ही डालूँगी, ज़्यादा पीस गया। जनाब चावल चला देती हूँ, राइट, इसका इंतज़ार करती हूँ। और अब ये सिर्फ मसाला उसमें मिक्स करना है, ठीक है। ये ड्राई और वेट सारे मसाले हैं। और ये मैं धो लेती हूँ बर्तन और फिर मैं आपको पका हुआ खाना दिखाती हूँ। हाँ, मुझे ये ना भूल जाए, मसाले के साथ मैंने ये भी डालना है और उसको 5-10 मिनट और चलाना है। मसाला और मैंने वो मिला दिया है, सब कुछ यकजान हो गया है। ज़बरदस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और अब मैं इसको 15 मिनट के लिए और चला दूँगी। प्रेशर कुक, ये जनाब मैं प्रेशर कुक अब 15 मिनट के लिए चला रही हूँ। पहले मैंने ना पूरा 30 मिनट नहीं किया, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने जल्दी खोल के और उसमें ये सब कुछ डाल दिया। स्नूप डॉग, तुम वहाँ से पानी ना पियो जहाँ तुम्हें डाल के दिया जाता है, और यहाँ से ये जो कासल्स हमने बनाया हुआ ना एंड्स के लिए, चींटियों के लिए, वहाँ से पानी पियो। और 8 मिनट रह गए हैं और ये भी ऑलमोस्ट डन है। तो फिर मैं अब आपको ये रह गया प्लेट में डाल के दिखा दूँगी, जैसा कि शेफ़ करते हैं। और ये किचन गुजारे लायक हो गया है, सी गुजारा लायक। फिर कभी देखेंगे कि कितना खूबसूरत डीप क्लीन करते हैं। ये बने हैं जी बीन्स और राइस। और इसमें गलती क्या रह गई है कि ये इनफ पके नहीं हैं। ये जो मसूर की दाल है ना, इसकी देखिए इंटेग्रिटी अभी है, इसे बिल्कुल गल जाना चाहिए था। तो लेकिन भूख लग रही थी, और चूँकि वो क्या कहते हैं लीगली गल चुकी थी दाल, तो इसलिए सर्व करनी पड़ी।